साधारण ब्याज पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का प्रश्न साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में पूछा जाता है, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 1 में चलूंगा, जहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, और साधारण ब्याज का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। अगर आप चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए भी आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि प्रश्न 2 पार्ट में है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका ये पहला पार्ट है। दूसरा का पार्ट, यह 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, यहां तक है। ठीक है, तो दोनों पार्ट को आपको सबसे पहले समझना होगा। तो पहला पार्ट में क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो आपको लिखना है 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस तरीके से आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट में क्या बोला, यह 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 को 8 में बदलना है। कैसे बदलना है, जोड़ के नहीं, घटा के नहीं, गुना करके नहीं, पावर में देके। अब यहां पर फिर से आप एक बार समझिए। तो पहला पार्ट में क्या था, 4 वर्ष में दुगुना, यानी कि गुना वाला पार्ट ये है ना, तो इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, पावर में देके 8 में बदलना है। तो यह 8 गुना कितने समय में होगा, तो कितना पावर देंगे, यानी कि पावर 3 देना होगा। पावर 3 दे देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब उसी 3 से आपको क्या करना है, 4 में गुना कर देना है, तो आपको समय मिल जाएगा, यानी कि 3 चौके 12 इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। यही काम आपको करना था। एक प्रश्न और देखिए, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, याद रखिएगा। साधारण ब्याज का रहेगा तो अलग तरीके से बनेगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो दूसरा नंबर में क्या बोला, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगुनी हो जाती है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। तो पहला पार्ट में क्या बोला है, 3 वर्षों में दुगुनी। तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष में दुगुनी, तो इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसी 2 को आपको क्या करना है, 32 में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 32 गुनी हो जाएगी। तो 2 का पावर 5 देना होगा। अगर 2 को आप 5 बार लिख के गुना करेंगे तब 32 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी आपको 2 को 32 में बदलने के लिए यहाँ पर पावर 5 देना होगा, और इसी पावर 5 से इस 3 में गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15, यानी कि 15 वर्ष में 32 गुनी हो जाएगी। यही काम करना है। क्लियर है ना। लेकिन एक प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है जो कि आपको मुश्किल में डाल सकता है, उसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर में इसको आप बना लीजिएगा। इसी तरह का सेम प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज से ये प्रश्न है, इसको भी बना लीजिए, ये भी बन जाएगा। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसको भी बना लीजिए। एक प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि बिल्कुल थोड़ा अलग होगा। देखिए, अगर इसी प्रश्न में पूछा होता, देखिए ये प्रश्न को सबसे पहले समझिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में, या अपने से 8 गुना हो जाएगा। सेम प्रश्न है ना। लेकिन इसी प्रश्न पर आधारित मैं एक अलग प्रश्न आपको बताता हूं। अब मैं इसी प्रश्न पर आधारित एक प्रश्न ले रहा हूं जो कि मुश्किल में डाल सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछा होता 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 को आपको 27 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान है, एक बार सीख लीजिए। तो सबसे पहला काम, अगर 9 के जगह में 3 होता तो 3 का पावर 3 देने से 27 हो जाता, लेकिन 9 है, 9 का पावर कितना देंगे कि 27 में बदल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, समझने का प्रयास करिए। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी कि 3 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है आपको, 3 का पावर 2 है, लेकिन अगर 3 का पावर 3 हो जाता तो 27 में बदल जाता। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना क्या है,
तब 3 का पावर जो 2 है उसको हटाना है और वहां पर 3 लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 लाना है तो ऊपर में आप 3 रख दीजिए और बटे में 2 रख दीजिए। यहाँ पर 2 2 कट जाएगा तो 3 का पावर 3 यानी कि 27 में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ, 9 को 27 में बदलने के लिए पावर कितना देना पड़ रहा है, यानी कि 3/2 देना पड़ रहा है। याद रखिएगा 3/2। तो अब इधर में जो समय वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 में आपको कितना से गुना करना है, यानी कि 3/2 से। तो 2 2 कट जाएगा ना, 2 दूना 4 कट जाएगा और 3 दूना 6, यानी कि 6 वर्ष में सॉरी यहाँ पर कितना आ रहा है, हाँ 6 वर्ष, क्योंकि ये प्रश्न तो अलग है ना। 6 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। इसको आप एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि 9 को 27 में बदलना था। तो 9 को 27 में बदलने के लिए पावर कितना देंगे, तो 3/2 देंगे। एक बार आप यहाँ पर समझिए, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, 9 है ना, इसको 27 में बदलना है तो पावर कितना देना होगा, यानी कि 3/2 देना होगा। यहाँ पर समझिए, तो पहले आप 9 को क्या लिखेंगे, यानी कि 3 × 3, यानी कि 3 का पावर 2 लिखेंगे और पावर हम लोग क्या दिए हैं 3/2। ये दो कैंसिल और 3 का पावर 3 यानी कि 27 में बदल गया ना। तो इसी तरीके से सॉल्व करना था। तो क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है साधारण ब्याज से, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो प्रश्न है साधारण ब्याज का है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, साधारण ब्याज भी नहीं लिखा हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब साधारण ब्याज का प्रश्न है। और साधारण ब्याज का प्रश्न को मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से सीख लीजिए। इसको आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो पहला पार्ट में क्या बोला है उसको सबसे पहले आप लिखिए। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि कोई धन 1 है और 6 वर्ष में दुगुना यानी कि 2 हो जाता है। ये दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। आप इसमें 1 जोड़ते जाइए जहां तक बोला है। जैसे 4 गुना बोला है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर से 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 गुना बोला था तो वहीं पर आपको स्टॉप करना है। इसका मतलब समझिए, 6 वर्ष में 2 गुना, अगला 6 वर्ष में 3 गुना, अगला 6 वर्ष में 4 गुना, यानी कि टोटल टाइम कितना लग जाएगा। तो समय को जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 18, यानी कि 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसी को आप दूसरा तरीका से सीखिए। दूसरा तरीका से सीखिए, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। दूसरा पार्ट में, यानी कि यहाँ पर बोला है कितने वर्ष में, यानी कि आपको T2 निकालना है। समझिएगा, T2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, N2 - 1 बटे में N1 - 1 गुने में T1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो T2 क्या है, T2 कहने का मतलब पार्ट 2 में कितना बोला है, 4 गुना, 4 गुना बोला है ना। ये आपका क्या है, T2 है। तो T2 के जगह में 4 रख दीजिए। तो T2 के जगह में 4 रखेंगे और -1 है तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। इसके बाद बटे में क्या है, N1। N1 का मतलब पहला पार्ट में दुगुना बोला है ना, यहाँ पर देखिए दुगुना, तो N1 के जगह में 2 रख दीजिए। तो 2 - 1 कितना आएगा, बटे में 1 आएगा। और गुने में T1 था ना, T1 तो 6 वर्ष है, यहाँ पर देखिए 6 वर्ष है T1, तो यहाँ पर गुना 6 कर दीजिए, यानी कि 6 × 18, पहले भी आया था ना 18। ठीक है, ये बन गया। और एक तरीका और है, उसको भी आप समझिए। अच्छा, इसको मैंने डिलीट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, अच्छा इसके लिए मैं दूसरा प्रश्न को ले लेता हूं दूसरा तरीका बताने के लिए, या इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहला पार्ट से आप क्या निकाल सकते हैं, समय दिया हुआ है ना, तो दर यहां से आप निकाल सकते हैं। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दुगुना बोला है ना, तो आपको क्या करना है, 1 × 100 लेना है। ठीक है। और बटे में समय, 6 वर्ष है ना, तो ये आपका दर निकल गया, यानी कि 100/6, ये क्या है, दर है। अब दूसरा का पार्ट में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है ना, तो दूसरा पार्ट में आपसे क्या बोला है उसको समझिए। कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में, यानी कि समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना बोला है ना, तो 3 × 100 कर दीजिए और बटे में दर, दर कितना है, यहाँ पर देखिए ये तो दर है ना, 100/6। तो इसको आप अगर बटे में रखेंगे ना, तो क्या होगा, 100 नीचे रहेगा और
नीचे में जो 6 होता है वो चला जाएगा ऊपर में। ये आप डायरेक्ट कर लीजिए, 6 तिया 18। 3 मेथड से बना दिए ना, और तीनों मेथड से राइट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन और मिलेगा, इसको आप तीनों तरीका से इसको आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तीनों तरीका से सॉल्व करके देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सभी प्रश्न को आप सॉल्व करके देखिए, और ये 8 नंबर है, इसको भी सॉल्व करके देखिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।